नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन और सामुदायिक परिसरों का लोकार्पण किया है। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचों सरपंचों से बातचीत भी की। पंच परमेश्वर की राशि के बारे में पंचों ने कहा कि उनकी सरकार वापस आने पर राशि उन्हें वापस मिलना शुरू हो गई है। पिछली सरकार ने योजना को बंद कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि विकास के काम गांव में किसी भी कीमत पर थमने नहीं दिए जाएंगे। अभी भी 1336 ग्राम पंचायत भवन बन रहे, 2448 सामुदायिक भवन बन रहे, 9353 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बन रहे, 13,137 काम जिनकी लागत 820 करोड़ 94 लाख है। 820 करोड़ 94 लाख, इनमें से 9,697 पे काम चालू हो गया और बाकी का भी काम प्रारंभ होने वाला है। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 763 गांव के लोगों को फिलहाल फायदा हो रहा है। मध्य प्रदेश के 44 गांव को इस योजना में शामिल किया गया है। संपत्ति कार्ड के वितरण के बाद पीएम ने लोगों से भी बात की है। डिंडौरी के रहने वाले किसान दशरथ सिंह मरावी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है। जमीन के कागज मिल गए दशरथ जी? जी सर। क्या कभी सोचा था कि आपको भी इस प्रकार से सरकारी एक दस्तावेज आपके हाथ में होगा, बड़े शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं, हमारे सभी खुश हुए हैं सर। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा लगातार जारी है। इस दौरान वह बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सुरूरिया के पक्ष में प्रचार के लिए दतिया के उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने पहले भगवान भास्कर के दर्शन किए और फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर नारियल और शैंपेन का मुद्दा उठाया। शिवराज ने कहा कि मैं जब जनता को दंडवत प्रणाम करता हूं तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए बड़े वादे किए, 2 लाख का ऋण माफ करने का वादा किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। कश्मीर से भारत 370 हटा दी गई। पहले देखो जब कांग्रेस था 50-50 से देश अपने चलाते थे, हर कोई आके बताता था और उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जमाने में झिझी बांध के बैठ जाते थे। ये नरेंद्र मोदी है, अगर चीन ने अगर दिखाई और भारत माता की तरफ आंख उठा के देखा तो उसके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन में फेंक दिया। हमारे वीर बहादुर का पूर्व सीएम कमलनाथ ने अशोकनगर
के राजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां पार्टी प्रत्याशी आशा दोहरे के लिए लोगों से वोट की अपील की है। कमलनाथ ने बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत की और चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर शोर से लग जाने की अपील भी की है। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ की तारीफ करवाने का विचार उल्टा पड़ गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पटवारी ने बुजुर्ग महिला को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था और कहा, ये हमारी दादी हैं, दादी ईमानदारी से बताना, आपको हमारी सौगंध है, मैं आपका पोता हूं, कमलनाथ सरकार में क्या कमी थी? जिस पर दादी ने झट से जवाब दिया, बहुत कमियां थी। इस पर पटवारी ने कहा, जैसे दादी फिर बोली, बहुत कमियां थी। वहीं पटवारी ने तुलसी सिलावट पर सवाल किया तो दादी ने कहा, काम करोगे तो लोग पूछेंगे, नहीं तो कौन पूछेगा? बहुत कमियां थी। जैसे सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां है बताओ? बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे अब बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत नहीं, ये जो तुलसीराम भैया चलते चुनाव में 5 साल का चुनाव हुआ था और बिक गए, तो ये काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं, बुरा हुआ। कैसा रहा? बिकना चाहिए जनप्रतिनिधि को। काम करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो नहीं। जनप्रतिनिधि को बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं बताओ आप। नहीं बिकना चाहिए। नहीं आप बताओ, ईमानदारी झूठ बोलोगी तो नहीं, उनको बोलने दो मन से। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां है बताओ? बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे अब बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत अब इस मामले में बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि 15 महीने में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जनता को बेवकूफ बनाया है, ये उसी की आवाज है। अपने 15 महीनों के शासनकाल में जो गलतियां और पाप जनता से पूछ रहे थे, उसका जवाब मिलना शुरू भारतीय जनता पार्टी और जनता ने कर दिया। अब जीतू पटवारी जी ने मीडिया के सामने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा क्या गलती थी कमलनाथ सरकार की? अम्मा ने तपाक से जवाब दे दिया, एक नहीं बहुत सारी गलतियां थी, कई सारी गलती थी। कहां से शुरू करूं, कहां खत्म? जवाब मिल गया पटवारी जी? नहीं मिला हो तो जरा और जनता से पूछना शुरू कीजिए, नहीं तो जनता 10 नवंबर को जो परिणाम देगी 28 विधानसभा क्षेत्रों में, उसको समझ लीजिएगा। उपचुनाव की लड़ाई गद्दार, साधु और शैतान से होते हुए अब राक्षस पर पहुंच चुकी है। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी पर इशारों में निशाना साधा और उन्होंने उन्हें कालनेमी कह डाला। रामसिया भारती ने कहा कि हनुमान जी की तरह इस बार आपको भी संहार करना है। रामायण में कालनेमी का मायावी राक्षस के रूप में उल्लेख मिलता है। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने कहा कि मुझे जिताइए, मैं राम राज्य लेकर आऊंगी। आप लोगों ने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, कालनेमी। सुना था? कालनेमी को सुना था? वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। कालनेमी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ऐसे इन्होंने वहां से आकर के कालनेमी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती के राक्षस वाले बयान पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पलटवार किया है। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि भगवान सब जानते हैं और भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि चुनाव में आज भी बाबा बने घूम रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि भगवा पहनने से भी संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं, और संत थोड़ी है, सब साधु थोड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में मंदसौर में चुनावी सभा को संबोधित किया। विजयवर्गीय ने कहा कि हरदीप सिंह अच्छे आदमी हैं, लेकिन अभी तक गलत पार्टी में हुआ करते थे। वहीं विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है।
देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहली बार इतने हल्के शब्दों का प्रयोग हुआ है राजनीति के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार कमलनाथ जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को नालायक कहा, मैं समझता हूँ ये अच्छी संस्कार वाली बात नहीं है और इसलिए मैं उनकी बात का कंडेम भी करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो अपने गिरेबां में जाके कि यदि वो गद्दार कह रहे हैं तो अपने गिरेबां में जाके देखें, कांच में अपना आईने में अपना मुंह देखें कि गद्दार कौन है। बीजेपी सांसद महेंद्र सोलंकी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल को कांग्रेस ने मारा है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें सुनियोजित तरीके से मार दिया। बर्दाश्त नहीं कर सके और बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहने में आता है कि गांव गरीब मजदूर किसान और दलित शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ते हुए हमारे भाई आदरणीय मनोहर ऊंटवाल जी शहीद हो गए। वो बीमारी से नहीं गए, उनका सुनियोजित तरीके से कांग्रेस की सरकार ने उनको मारा है। सपाक्स ने भी अपने उम्मीदवार उपचुनाव के मैदान में उतार दिए हैं। सपाक्स की एंट्री भी हो चुकी है। 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। सुमावली से शत्रुघ्न सिकरवार, मुरैना से धर्मेंद्र सिकरवार, अंबाह से बीरबल महावर, मैगांव से दीपक सिंह कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से सुनील कुमार शर्मा, पौरी से उदय भान सिंह परिहार, बमोरी से शिशुपाल यादव, अशोकनगर से महेंद्र सिंह महावर, सांची से हरिनारायण बेदी, हाटपीपलिया से सुरेश शर्मा, सांवेर से संतोष रत्नाकर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उपचुनाव में प्रत्याशी जनता को लुभाने का एक भी मौका छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हो और न ही छोड़ना चाह रहे हैं। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार भी गोबर का लेपन करके मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश पाटीदार का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोबर की लिपाई करते दिखाई देते हैं। सांवेर उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सांवेर के नगराध्यक्ष इरशाद पठान पर भी मामला दर्ज किया गया है। बिना अनुमति के जन्मदिन मनाने और भीड़ इकट्ठा करने का आरोप इन तीनों नेताओं पर लगा है। सांवेर के वार्ड नंबर 2 में टेंट लगाकर बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। मालवा इलाके की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में वॉर रूम बनाया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस वॉर रूम का शुभारंभ किया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रही। इस मीडिया सेंटर के जरिए बीजेपी सभी 7 सीटों पर नजर रखेगी और मीडिया की ब्रीफिंग भी यहीं से होगी। इसका नाम ही है वॉर रूम, यानी ये युद्ध का क्षेत्र। और युद्ध में आजकल आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें बदल गई है, मीडिया का काम भी बदल गया है ना? या ऐसा कहो कि किस तरीके से चुनाव लड़ना, उसके तरीके भी बदल गए। केवल जाओ घर घर जाके हाथ जोड़ो, इससे भी नहीं चलता। सामने वाले की गतिविधियों पे बारीकी से ग्वालियर में कंप्यूटर बाबा ने साधु संतों के साथ कबड्डी खेल खेला है। कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर ग्वालियर पहुंचे। वहीं कंप्यूटर बाबा ने कबड्डी के बहाने चुनाव में खड़े सिंधिया को सबक सिखाने का दाव भी किया और दावा भी करते हुए नजर आए। कर रहे हैं और जनता चूंकि हमारे साथ है, जनता को समझ में आ गया है ये गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी की है, हमारी वोट को बेचा है और 25, 35, 50, 60 करोड़ में बेचा। तो कबड्डी में कंप्यूटर बाबा का दाव आप देख लीजिए किस तरह से कबड्डी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और कबड्डी के जरिए वे दांव लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदिवासी बहुल जिला मंडला में मानव तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। मानव तस्कर मंडला से 12 लड़कियों को खरीदकर सिलाई कढ़ाई कराने के बहाने हाथरस के रास्ते दिल्ली ले जा रहे थे। इस बात का सनसनीखेज खुलासा हाथरस में मिली नाबालिग लड़की ने किया है। लड़की के मुताबिक गांव में कार में सवार व्यक्ति ने उनके परिजन को पैसा देकर उन सबों को खरीदा है। 12 लड़कियों को यूपी के किसी अज्ञात जगह पर 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। जब लड़कियों को असलियत का पता चला तो वो किसी तरह वहां से भाग निकली। उन्हीं में से एक लड़की हाथरस बस स्टैंड पर मिली। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पीड़ित लड़की को बिना मेडिकल कराए ही हाथरस चाइल्ड लाइन में भेज दिया गया। पुलिस ने लड़की के परिजन से संपर्क कर उसे हाथरस बुलाया है। कौन सा स्टेट पड़ता है? मंडला जिला। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो यहाँ हाथरस में कैसे आ गई आप? हमको लाए हैं यहाँ पे। कौन लाया? हमको नाम मालूम नहीं है, हम बोले तो चेहरा बांध लिए थे। अच्छा, किस चीज क्यों लाए थे? यहाँ पे कपड़ा सिलना मशीन सीखना इसका के लाए थे। अच्छा, फिर क्या कराते थे यहाँ पे? ला के कमरा में बंद कर दिए हम लोग, खिड़की से कूद के। कितनी लड़कियाँ थी? 12। तो किस जगह कोई पता है आपको? नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। वहाँ से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ ला के धान दिए लोग बेच रहे करके। हम लोग सब लड़की वहाँ से कूद के चले गए। अच्छा, कितनी लड़कियाँ थी आपके साथ? 12। तो 12 लड़कियाँ भी हैं या चली गई? सब लोग चले गए। चले गए? कहाँ गई हैं सब? पता नहीं है, अलग अलग हो गए सब लोग। अलग अलग हो गए। कितना समय हो गया आपके? बेटा वो सब एक ही जगह नहीं थी। कितना समय हो गया? नहीं, हमको 3 दिन हो गए निकले गए वहाँ से। 3 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कहाँ की रहने वाली? डोंगरगांव, जिला मंडला। नहीं, चेहरा बांध लिए। तो वहाँ से कैसे आए आप? किसने भेजा आपको वहाँ से? घर वाले ने। हाँ, क्या बोला था? अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पैसा का लालच है। तो वहाँ से कौन लेने गया था तुम्हें? 2 गाड़ी गए थे कार पे। हाँ? कार में गए थे 2 लोग। हमको चेहरा नहीं दिखाया। गांव के आदमी बोला गरीब आदमी हो जा, बोले तो हम लोग आ गए। तो परिवार वालों को पैसा दिया था क्या? हाँ। हाँ? और किन लोगों ने? अब हमको चेहरा नहीं दिखाया, नाम भी नहीं बताया हमको। कितना पैसा दिया? कुछ नहीं, हम देखे बस है, पैसे दे रहे हैं तब देख रहे हैं। पैसे किसने? गाड़ी ऊपर बैठ गए थे। अच्छा, किसने पैसे दिए थे? इतना मालूम नहीं है। तो किसको पैसे दिए थे उन्होंने? मेरे घर वाले को, भैया लोग को, छोटा। क्या कोई बात नहीं, 1 मिनट। नहीं, कोई लेकर तो आया होगा तुम्हें यहाँ। आपके माँ बाप कहाँ हैं? वो मत बेटा, अब तुम पुलिस उधर मंडला के एसपी ने कहा कि वे इस मामले में हाथरस एसपी के लगातार संपर्क में हैं। पुलिस की एक टीम हाथरस भेजी जा रही है। एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है। कहा कि अभी क्योंकि बच्ची वहाँ पे है तो महिला अधिकारी के सामने उसके क्या स्टेटमेंट होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने क्या स्टेटमेंट होते हैं, उसके माता पिता वहाँ पहुँचने के बाद क्या बातें बताते हैं और जो हमारी टीम यहाँ से पहुँचेगी वहाँ से क्या तथ्य निकल के आते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पे जिस क्षेत्र की जानकारी लगी है जहाँ की लड़की होना पाया गया है, तो हमने वहाँ भी अपनी टीम भेजी है कि क्या और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में। आगे बढ़ते हैं खबर कटनी से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोली कांड मामले में 24 घंटे के बाद कोई जवाब नहीं मिला है। आरोपी जवान सकत सिंह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर छुपा है। आरोपी जवान आर्मी की टीम ने फैक्ट्री के चारों तरफ से घेर लिया है और तलाश ली जा रही है। आरोपी जवान की तलाश लगातार जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोलीकांड मामले में अब लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 24 घंटे के बाद भी आरोपी जवान अभी तक नहीं मिला है। फैक्ट्री के अंदर आरोपी जवान छिपा हुआ है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या ताजा जानकारी?
देखिए दीपेश, आपको बता दूं कि कल से और आज सुबह से ही आर्मी के काफी दल यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आ चुके हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को घेराबंदी की जा चुकी है। पर 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, पर अभी तक वो आरोपी जो जवान है उसका कोई अभी सुराग नहीं मिला है और आर्मी का दल पूरी सतर्कता से बिल्कुल अभी भी कहीं ना कहीं तलाशने का प्रयास लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।